नमस्ते बच्चों, बीए प्रथम वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। नेहरू और गांधी जी से संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि आपके विचारों में क्या समानताएं थी एवं क्या असमानताएं थी। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, गांधी और नेहरू के व्यक्तित्व में मूलभूत अंतर था। गांधी एक धर्म प्रधान और पूर्वी दर्शन से प्रेरित अंतः प्रज्ञा के आधार पर कार्य करने वाले और आधुनिकीकरण के विरोधी थे, लेकिन नेहरू बुद्धिवादी, संशयवादी, समाजवादी और जीवन के सभी क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की ओर उन्मुक्त व्यक्तित्व थे। इन दोनों व्यक्तियों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोण में मूलभूत अंतर होने के बावजूद नेहरू के मन में गांधी जी के प्रति सदैव गंभीर भावात्मक अनुराग रहा और नेहरू जी भी गांधी जी के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे और गांधी नेहरू के प्रति अपार स्नेह रखते थे। आयु बढ़ने के साथ साथ यह स्नेह बंधन और भी अधिक दृढ़ होता चला गया। नेहरू जी की गांधी जी से सर्वप्रथम भेंट 1916 के लखनऊ कांग्रेस में हुई और 1920 में ही वे गांधी जी के प्रभाव में आ गए। अब हम उन दोनों के आपसी संबंधों पर अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहली बात तो बच्चों, नेहरू पर गांधी जी की प्रबल निष्ठा और कार्य की लगन का गहरा प्रभाव पड़ा। गांधी जी सदैव विचारों तथा कर्म की एकता पे बल दिया करते थे और इस बात ने नेहरू जी के मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव को जन्म दिया। मतलब गांधी जी जिस कार्य को हाथ में ले लेते थे, प्रबल निष्ठा के साथ उसे पूरा करते थे। सेकंड, नेहरू जी गांधी जी के साहस तथा अन्य सभी प्रकार की कठिनाइयों और विपत्तियों के प्रति उनकी चुनौती की भावना के दृढ़ प्रशंसक थे। नेहरू जी खुद कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि विचारधारा उनकी पुरानी है, किंतु कर्म से वे आधुनिक भारत के महान क्रांतिकारी है। उनका अद्भुत व्यक्तित्व है और उन प्रचलित कसौटियों से उनकी परख करना, उनके संबंध में तर्कशास्त्र के सामान्य नियमों को लागू करना असंभव था, किंतु वे मूलतः क्रांतिकारी थे और भारत की स्वाधीनता के प्रति अपने को अर्पित कर चुके थे। नेक्स्ट, गांधी जी के राजनीतिक क्रियाकलापों और कार्यशैली के संबंध में भी समानता थी। हालांकि शुरू में नेहरू जी को ऐसा लगा था कि ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वे उनकी कार्यशैली के भक्त बन गए। चौथा है कि गांधी जी के जो नैतिक आदर्श से उससे नेहरू जी बहुत अधिक प्रभावित थे। सबसे पहला देखिए बच्चों, गांधी जी की जो साध्यों और साधनों की पवित्रता है, उसका नेहरू जी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने कहा कि नैतिक नियम निष्ठुरता के साथ अपना कार्य करते हैं। साधनों की श्रेष्ठता के विश्वास के कारण ही नेहरू अपने उत्तरकाल में साम्यवाद से कोसों दूर हो गए। ये तो हमने एक दूसरे से जो वो प्रभावित थे नेहरू जी गांधी जी से, उसके संबंध में हमने बात की। अब हम देखते हैं कि दोनों की विचारधाराओं में अंतर क्या था। दोनों की विचारधाराएं मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों की विचारधाराओं में एक बहुत डिफरेंट था, क्योंकि गांधी जी परंपराओं के पक्षधर थे जबकि नेहरू बुद्धिवादी थे। तो गांधी जी और नेहरू के बीच जो श्रद्धा और स्नेह था वो यद्यपि बहुत अधिक था, लेकिन फिर भी दृष्टिकोण में अंतर था। सबसे पहले देखिए, अहिंसा के सिद्धांत के आधार पे हम देखिए तो गांधी जी के लिए अहिंसा सब कुछ था और वे उसके अनुसार ही भारत में स्वाधीनता लाना चाहते थे, लेकिन नेहरू उस सीमा तक जाने के लिए तैयार नहीं थे जहाँ तक गांधी जी जाना चाहते थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी नेहरू जी ने अहिंसा को एक व्यवहारिक नीति के रूप में स्वीकार किया था, एक धर्म के रूप में नहीं, जबकि गांधी जी ने तो उसे एक धर्म के रूप में स्वीकार किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पंचशील के सिद्धांत के प्रतिपादन और निशस्त्रीकरण के समर्थक होने के भी नेहरू ने यह स्वीकार नहीं किया कि राज्य अहिंसावादी नीति को अपनाकर अपनी रक्षा कर सकता है। वे मानते थे कि बाहरी आक्रमण की रक्षा के लिए तो सेना ज़रूरी है ही, जबकि गांधी जी तो कहते हैं कि अहिंसा ही पर सर्वोपरि धर्म है। दूसरा देखिए बच्चों, प्रन्यास सिद्धांत। हमने जब गांधी जी पढ़ा था तो मैंने आपको प्रन्यास सिद्धांत या ट्रस्टिजम सिद्धांत पे विस्तृत चर्चा की थी।
तो नेहरू जी गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत से सहमत नहीं थे। नेहरू को ये बात अविवेकपूर्ण लगती थी कि पहले तो व्यक्तियों को संपत्ति इकट्ठी करने दो और फिर उनको कहो कि इस संपत्ति को आप समाज के लिए लगाओ। तो नेहरू जी मानते थे ये तो पॉसिबल नहीं है। नेहरू जी कहते थे कि आर्थिक न्याय की प्राप्ति कानूनी उपायों से की जानी चाहिए और इस प्रसंग में नैतिक आदर्शों और हृदय परिवर्तन के जो साधन है वो सफल नहीं हो सकते। लेकिन गांधी जी तो कहते थे ट्रस्टीशिप में नैतिक आदर्शों और हृदय परिवर्तन पे बहुत अधिक जोर देते थे। अन्य हम देखते हैं अंतर बच्चों, तो कुटीर उद्योग और औद्योगिकरण के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण अंतर दोनों के विचारों में था। गांधी जी बड़े पैमाने पे औद्योगिकरण के विरोधी थे। नेहरू जी ने कुटीर उद्योगों के साथ साथ तीव्र गति से औद्योगिकरण को अपनाने पे बल दिया। गांधी जी नेहरू की आर्थिक नियोजन की पद्धति से भी सहमत नहीं थे। संक्षेप में नेहरू का चिंतन और व्यवहार आधुनिकीकरण की दिशा में गांधी जी की तुलना में बहुत दूर तक चला गया था। गांधी जी देखिए बच्चों एक संत थे, लेकिन नेहरू आधुनिकतावादी थे। और नेहरू ने गांधी जी की हिंद स्वराज्य में वर्णित आदर्श राज्य की व्यवस्था को कभी भी स्वीकार नहीं किया। अब देखिए बच्चों, हमने इनके अंतर देखे, 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों के संबंध में अंतर थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी भी श्रद्धा और स्नेह कम था। बहुत विश्व जगत में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें इतना अच्छा कॉम्बिनेशन हो। नेहरू की स्पष्टता और तर्क का गांधी जी के व्यवहारिक दृष्टिकोण से अक्सर टकराव हो जाता था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे संबंध थे कि राजनीति का कोई भी उतार चढ़ाव उन्हें अलग नहीं कर सका। गांधी जी ने नेहरू की रचनात्मक आलोचना और मत विभेद का सदैव स्वागत किया। दोनों एक दूसरे के प्रशंसक थे और दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।